हनुमान जी अतुलित बलधामम है। आहा, अतुलित बलधामम। हनुमान जी बलों में निधान है भैया, लेकिन हनुमान जी को रामचरित्र सुनबे को। अच्छा, चलो हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या आप बलवान हो? हे हनुमान जी महाराज, क्या आप बलवान हो? हनुमान जी बोले नहीं। फिर आपके लिए तो 8 उपाधियां दी। सुंदर कांड प्रारंभ के पहले हनुमान जी को 8 उपाधियां मिली। कितनी? 8। कौन कौन? अतुलित बलधामम पहली उपाधि। हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम हैं। दूसरी उपाधि हेमशैलाभिदेहम, इनका रूप सोने के समान है, गोल्डन मैन। लेकिन गोल्डन गॉड कहा जाए, सोने जैसे हनुमान जी। तो हनुमान जी का रूप क्या है? बोले स्वर्ण के समान। ये हनुमान जी को दूसरी उपाधि। तीसरी उपाधि क्या मिली? अतुलित बलधामम हेमशैलाभिदेहम धनुजीवन कृशानु, दानवों को मारने वाले। दानव यानी राक्षस। दानव में और मानव में अंतर क्या है? सुनिए, जो अपने लिए जिए, केवल अपने लिए जिए, ओनली अपने लिए जिए, वो है दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, वो है मानव। हनुमान जी वध किसका करते हैं? दानवों का। कौन दानवों का? जो राम का नहीं है, जो राम जी का नहीं है, राम कथा सुनने वाला नहीं है, जो भगवान की कथा को भी पाखंड मानता है, ऐसे व्यक्ति का वध हनुमान जी करते हैं। इसलिए धनुजीवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। चौथी उपाधि श्री हनुमान जी महाराज को चौथा पद प्राप्त हुआ। ज्ञानियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी है हनुमान जी। तब तो गोस्वामी जी ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय कपीस तेहु चौथी उपाधि श्री हनुमान जी महाराज को है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी नहीं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब उत्कृष्ट, जो सबसे उत्तम है, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। 8 उपाधियों में 8वां पद, 5वां पद कौन सा है हनुमान जी का? सकल गुण निधानम। हनुमान जी सभी गुणों के निधान हैं। कौन सा ऐसा गुण है जो हनुमान जी में नहीं है? हनुमान जी में प्रेम भी है और क्रोध भी है। हनुमान जी में भक्ति भी है और शक्ति भी है। हनुमान जी में बल भी है और हनुमान जी सबल भी है। हनुमान जी में स्वभाव भी है और हनुमान जी में प्रभाव भी है। और हनुमान जी में ज्ञान भी है और हनुमान जी में वैराग भी है। हनुमान जी में राग भी है और अनुराग भी है। ऐसा कौन सा गुण है आहा जो श्री हनुमान जी में नहीं है? तो 5वां पद हनुमान जी को वो जो मिला, देखो नई बात आ गई यार। 5वां पद हनुमान जी को मिला, सकल गुण निधानम। अब 6वां पद क्या मिला हनुमान जी को? वानराणाम धीसो। हनुमान जी बानरों के राजा हैं। बानरों के राजा
बानरों के राजा। देखो भाई, हनुमान जी हैं बंदर, लेकिन राम की भक्ति पाकर के बंदर भी हो गए सुंदर। हाँ, हनुमान जी बंदर है, लेकिन राम जी की भक्ति पाकर के हनुमान जी हो गए सुंदर। तब तो इनके लिए सुंदर कांड है। वानराणामधीशम, बानरों के राजा श्री हनुमान जी है। लेकिन बानरों के राजा रहते हुए भी हनुमान जी साधारण नहीं है। बानरों के राजा क्यों बनाया, ये उपाधि क्यों दी? बानर होता है चंचल, कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी कह रहे हैं कपि चंचल सब ही विधिहीना। हीना माने बानर। बानर होता है चंचल, लेकिन बानर चंचल होता है, हनुमान जी चंचल नहीं है। क्योंकि राजा वही होता है जो चंचल ना हो। राजा को तो गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी बंदर जरूर हैं, पर हनुमान जी चंचल रहित सुंदर हैं, इसलिए बानरों के राजा बनाए गए। ये 5वीं उपाधि। अब 6वीं उपाधि सुनिए श्री हनुमान जी की। ये 6वीं उपाधि थी बानरों के स्वामी। अब 7वीं उपाधि सुनिए हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी के भगत हैं। किसके भक्त हैं हनुमान जी? रघुनाथ जी। रघुनाथ जी कौन? राम जी। अच्छा, ये राम कौन है जिनकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं? ये राम वही है जिनसे बनते सब काम है, जिनसे मिलता आराम है, उन्हीं का नाम राम है। आराम काम में भी, धाम में भी, ग्राम में भी, शाम में भी, सब में जो आराम दे उन्हीं का नाम राम। या ऐसे समझो, यहां वहां जो सर्वत्र विराजमान रहते उन्हीं का नाम राम है। बोलो सीताराम। कौन कौन आराम चाहता अपनी जिंदगी में? हाथ उठाओ। नहीं चाहते तो मत उठाओ, नो प्रॉब्लम। अगर आराम चाहते तो उठाओ दोनों हाथ। चाहते ना आराम? बोलो, कहो यस। हाँ, कुछ तो अंग्रेजी हो, लंदन में हो तो कुछ तो अंग्रेजी हो। तो आराम चाहते ना? चाहते ना? यस। हाँ, हाँ। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है, एक काम कर। आ राम की शरण में राम राम कर। एक उपाय है। 5 दिन की हनुमंत कथा यहां बैठी तो कथा सुनो। राम के हो जाओ, और जब राम के हो जाओगे तो आराम मिल जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। आहा हा। हनुमान जी महाराज की 7वीं उपाधि है रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति प्रिय, रघुनाथ जी के प्रिय श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज है। लेकिन 8वीं उपाधि क्या है हनुमान जी को? हनुमान जी को 8वीं उपाधि है परम भक्त की। साधारण भक्त नहीं, परम भक्त। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, और राम की छत्र छाया में रहने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी कम नहीं फिर हुए। जो परम भक्त होता है उसका फिर एक युग में पूजा नहीं होती, 4 युगों में पूजा होती है। तब तो हनुमान जी के 4 युग परिताप तुम्हारा, 4 युग परिताप तुम्हारा,
भक्त हैं राम जी के, उसका परिणाम क्या है? भाई कोई कथा सुने तो कथा का परिणाम क्या निकलता? पूछिए क्या निकलता? कोई कथा सुने तो कथा का परिणाम है नाम जप की रट लग जाना, अपने आप जीभ चलने लगती है। संत मिले तो संत का प्रताप क्या है? संत मिलेंगे तो संत का प्रताप है कि अपने आप भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा जग जाना। लेकिन राम जी मिले, इनका प्रताप क्या है? राम जी मिले तो पहला प्रताप तो है आराम विश्राम, और दूसरा प्रताप है चारों युगों में उनकी पूजा होती है। ये हनुमान जी को, ये 8 उपाधियां हनुमान जी को हैं। अच्छा 8 ही उपाधियां क्यों हैं? 9 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? इसका भी जवाब सुन लो। आहा, नई बात याद आ गई। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन, असवर दीन, असवर दीन, असवर दीन। आहा, 8 सिद्धियां हैं। अरिमा महिमा लगिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशत्व वसत, ये 8 सिद्धियां हैं। इस पर एक दिन चर्चा करेंगे हम 8 सिद्धियों पर। कौन कौन सी सिद्धि है हनुमान जी के पास, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो आज की चर्चा जहां से उठी, राम दूत अतुलित बलधाम, राम जी के प्रिय दूत श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं। और हमने आज बैठते ही आपको सुनाया था राम जी की जहां जहां कथा होती, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी की कथा होती वहां हनुमान जी जाते हैं। लेकिन जहां हनुमान जी की कथा होती वहां राम जी आते हैं। और इस कथा में भी हमें आप सब में सिया राम मैं सब जग जान, सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोरे जोर पानी, आप सब में हमें राम जी और जानकी जी स्मरण आ रहे हैं। हमें लगता है कि आप जानकी जी, आप राम जी हैं, और जो कथा सुन रहे हैं वो राम जी।